Morning, students. In the last lecture, we have discussed about the bank reconciliation statements, its meaning, need, importance, and the reasons of difference in cash book and passbook. ओके सो आज हम इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे। रूल्स सबसे पहले मैं आपको थोड़े से इसके बताऊंगी, देन इलस्ट्रेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि कैश बुक क्या होती है एंड पासबुक क्या होती है। कैश बुक तो आपको इजीली पता है। पासबुक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बैंक प्रिपेयर करते हैं हमारे लिए। बैंक में अकाउंट तो हमारा होता है बट प्रिपेयर कौन करता है इसको? बैंक। ठीक है, कैश बुक हमारे द्वारा बनाई जाती है एंड पासबुक बैंक के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो चीज़ हम कैश बुक में डेबिट करते हैं उसको हम पासबुक में क्रेडिट करते हैं, एंड जो चीज़ हम कैश बुक में क्रेडिट करते हैं उसको हम पासबुक में डेबिट करते हैं। मतलब इसका उल्टा रिलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, बट BRS का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक जो है मैच नहीं करता। मतलब मेन मतलब इसका क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हम स्टेटमेंट्स सारी क्लोज करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं, हमारी कैश बुक का हमारी पासबुक का बैलेंस जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, दैट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक शुड बी मैच। अगर तो मैच करता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या बताती है? दिस स्टेटमेंट टेल अस द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। के कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्या आया है, क्या रीजंस हैं उन डिफरेंस के, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमें उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। ठीक है, मान लो हमारी जो कैश बुक है वो हमें 40,000 का बैलेंस शो कर रही है। ठीक है, 40,000 का बैलेंस शो कर रही है आपकी कैश बुक, बट पासबुक जो है वो आपको 32,000 का बैलेंस शो कर रही है। आ गया ना फ़र्क? 8,000 का फ़र्क आ गया। तो BRS स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये जो 8,000 का यहाँ पे डिफरेंस आया है ये कहाँ से आया है, और हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, उसको हम सही करते हैं। दोनों का दोनों ये जो बुक्स बनाते हैं उनका हम बैलेंस इक्वल लेके आने की कोशिश करते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, सो ये होती है हमारी BRS। नेक्स्ट इसमें देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, ये अब रूल्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैश बुक जो है वो, जैसे कि मेरा बिजनेस है तो मैं बनाऊंगी। ठीक है, पासबुक कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा। ठीक है, कैश बुक इज़ मेड बाय मी। कैश बुक मेरे द्वारा बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी? मेरे लिए ही, मतलब मैं अपने लिए ही कैश बुक बनाऊंगी। देन पासबुक भी मेरे लिए ही है, मेरा ही खाता है, बट वो बनाएगा कौन? बैंक बनाएगी वो। ठीक है, फिर एक फ़र्क आ जाता है, देखो, क्योंकि इसका क्रिएटर मैं हूँ, क्योंकि इसको मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगी? एक तरह की एसेट। मतलब अगर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो मैं उसको डेबिट करूँगी। कैश इन होगा तो डेबिट होगा, अगर कैश आउट होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये मैं खुद बना रही हूँ और मेरे लिए है ये। ठीक है, दूसरा जो पासबुक है वो है तो मेरा अकाउंट, बट बना कौन रहा है? बैंक। मतलब मेरे पैसे बैंक के पास है, बट अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बैंक के लिए मेरा अकाउंट क्या होगा? लायबिलिटी होगा। बैंक मेरे पैसे को सेव करके रख रही है, तो बैंक के लिए ये जो मेरे पैसे हैं वो क्या होंगे? लायबिलिटी होंगे। इसलिए ये यहाँ पे फ़र्क आता है। इसलिए जो चीज़ यहाँ पे डेबिट होती है वो बैंक के अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, और जो चीज़ यहाँ पे क्रेडिट होती है वो बैंक के अकाउंट में क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है, मतलब कैश बुक में कैश इन हुआ तो डेबिट, कैश आउट हुआ तो क्रेडिट, एंड पासबुक में क्या है? कैश इन हुआ तो क्रेडिट, कैश आउट हुआ तो डेबिट। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक एग्जांपल देखते हैं अब कि BRS में हम क्या रूल यूज़ करते हैं। देखिए, कैश बुक हमें शो कर रही है एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमारे पास 40,000 रुपीज़ है, बट पासबुक हमें शो कर रही है हमारे पास कितने पैसे हैं? 32,000। ठीक है, फ़र्क कितने का आ रहा है? 8,000 का। 8,000 का फ़र्क आ रहा है। तो हम
अब क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे, हम छेड़छाड़ करेंगे किसके साथ, कैश बुक के साथ। ठीक है, पासबुक के साथ फर्स्ट केस हमारा इसमें ये है कि पासबुक में हम किसी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते, हम कैश बुक में चेंजेस करेंगे। आज मैं जो आपको केस करवाने वाली हूँ वो एक केस है जिसमें हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं बट पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें पासबुक 32,000 बैलेंस शो कर रही है और कैश बुक 40,000 बैलेंस शो कर रही है, तो हमें कुछ कैश बुक में ऐसे चेंजेस करने होंगे कि अल्टीमेटली हमारा जो बैलेंस है वो 32,000 आ जाए। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो चीज़ तो हमारी पासबुक में मतलब जो चीज़ हमने कुछ एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ठीक है, जो चीज़ हमारी पासबुक में या कैश बुक में, सॉरी, जो चीज़ हमारी कैश बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखी हुई है उसको हमने कट कर देना है। मतलब अगर कोई ऐसी एंट्री हो चुकी है हमारे से जो पासबुक में नहीं हुई, ठीक है, ये हमारी है कैश बुक, ये हमारी है पासबुक। कैश बुक में हमने 8,000 की एंट्री कर दी है बट पासबुक में बैंक वालों ने वो 8,000 की एंट्री की ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से भी कट कर देंगे। कट करने का मतलब क्या है कि अगर हमने 8,000 जो हैं वो जोड़े हैं, ठीक है, अगर हमने 8,000 जो है कैश बुक में ऐड किए हैं बट बैंक में वो चीज़ ऐड नहीं हुई है, तो हम जो हमने पैसे किए हैं उसको अगर हमने कट करना है तो हम ऐसे ही कट नहीं करेंगे, हमने जो चीज़ ऐड कर दी है हम उसको अब कट करने के लिए क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो चीज़ हमने कैश बुक में एक्स्ट्रा लिखी है बट वो बैंक वालों ने नहीं लिखी, उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट कैसे करेंगे कि अगर हमने वो 8,000 या कोई भी अमाउंट ऐड कर दी है तो हम उसको कट करने के लिए उसको लेस कर देंगे। ठीक है, अगर इससे उल्टा हो जाए कि अगर हमने कोई अमाउंट लेस कर दी है, बैंक वालों ने वो लेस नहीं की, तो उसको कट करने के लिए हम उस अमाउंट को दोबारा से ऐड कर देंगे। ठीक है, कि ऑपोजिट हम एंट्री जो है यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बैंक वालों ने कोई चीज़ लिख दी है, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक वालों ने कोई चीज़ लिख दी है बट कैश बुक में वो चीज़ नहीं लिखी हुई, तो वो हम कैश बुक में लिख देंगे। अल्टीमेटली इसमें क्या है बेटा कि पासबुक में हमने चेंजेस नहीं करने, कैश बुक में हमने चेंजेस करने हैं। जो चीज़ तो पासबुक में बस हम मैच करते जाएंगे, हमने अपनी कैश बुक में चेंजेस कर लेने हैं पासबुक को देखते देखते। मतलब अगर कोई एंट्री पासबुक में उन्होंने कर दी है, वही सेम एंट्री उठा के हम कैश बुक में कर देंगे अगर हमने वो पहले नहीं की। और जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा कर दी है उसको हम कट कर देंगे। कट कैसे करेंगे, अगर हमने उसको ऐड कर दिया है तो हम उसको लेस कर देंगे, अगर हमने उसको लेस किया तो हम उसको ऐड कर देंगे। ये रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम एक सम करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 1 है। सबसे पहले तो बीआरएस करने के टाइम पे डेट बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेट को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेट क्या डाली उन्होंने, ऑन 31 मार्च 2013 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। ठीक है, कि 31 मार्च 2019 की हम बीआरएस बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी बीआर लिख देंगे ऐसे, बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे। कौन सी डेट को बना रहे हैं हम, 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 को जो हमारी कैश बुक है, ठीक है, जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, वो कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पैसे हमारे पास हैं अभी, कैश इन हैंड, मतलब वो पैसे हमारे हाथ में हैं। ठीक है, और अगर और कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में ये बैलेंस कैसे होगा, क्रेडिट, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, हमारे खाते में पैसे हैं बट पासबुक में वो कैसे शो होगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, मतलब मैंने बताया था जो चीज़ हमारे पास आई है, अगर हमारे पास कैश आया है तो हम उसको डेबिट करते हैं इन द कैश बुक, बट पासबुक में हम उसको क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं।
ठीक है। तो जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का कोई भी बैलेंस कैश बुक का अगर डेबिट होगा वो पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो 49,000 शो कर रहा है, बट बैंक स्टेटमेंट और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 37,400 शो कर रहा है। ठीक है। क्या है कि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा है कि कैश बुक में कितने पैसे हैं, 49,000, और पासबुक क्या बता रही है, डेबिट बैलेंस 37,400। इसका मतलब ये है कि कैश बुक के अकॉर्डिंगली मेरे पास कितने पैसे हैं, 49,000, बट पासबुक के अकॉर्डिंगली, बैंक के अकॉर्डिंगली मेरे पास कितने हैं, 37,400। ठीक है। ये क्रेडिट डेबिट से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। क्रेडिट डेबिट से यहाँ पे सॉरी डेबिट आएगा, यहाँ पे डेबिट आएगा, यहाँ पे क्रेडिट आएगा। ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ कैश बुक में डेबिट होगी वो चीज़ पासबुक में क्रेडिट होगी, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है। डेबिट का मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे हैं। तो कैश बुक अगर 40, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि कैश बुक क्या शो कर रही है कि मेरे खाते में 49,000 है, बट पासबुक क्या शो कर रही है कि मेरे खाते में एक्चुअल में कितने हैं, 37,400। तो इस केस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको क्या बताया कि पासबुक में हम चेंजेस नहीं कर सकते, हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं। सो हम अब कैश बुक में एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे कि 49,000 की अमाउंट जो है वो 37,400 बन जाए। कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब जो एंट्री पासबुक में नहीं की होगी वो हम यहाँ पे भी नहीं करेंगे, उसको भी कट कर देंगे। जो कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा कोई एंट्री की हुई है तो वो हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे कैश बुक एंड पासबुक। ये सिर्फ आपके रफ वर्क के लिए, आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इसका कोई अल्टीमेट कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। तो इसके लिए हम इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। 3 चीज़ें लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन डिटेल एंड अमाउंट। ठीक है। इस तरह का हमारा ये फॉर्मेट बनता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसके लिए फॉर्मेट नहीं है। सो देखिए आपकी फर्स्ट एंट्री इसमें उन्होंने बोली है, क्या बोली है, चेक ऑफ शाम 9,000, शाम का चेक है 9,000 का, एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, वो बैंक में डिपॉजिट करवाए गए थे, बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। ठीक है। बैंक में हमारे 2 कस्टमर थे, श्याम और मोहन। श्याम और मोहन ने बैंक में पैसे जो है डिपॉजिट करवाए, बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, बट बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया अप टू 31 मार्च 2019, मार्च तक उसको क्लियर ही नहीं किया। और हमारी जो BRS स्टेटमेंट है वो कितनी डेट की बन रही है, 30 मार्च 2019 की ही बन रही है। बट ये क्या कह रहे हैं कि 31 मार्च तक हमारे चेक क्लियर ही नहीं हुए। इसका मतलब ये एंट्रीज़ हमारी कैश बुक में हो चुकी हैं, बट हमारी पासबुक में वो नहीं हुई। इसलिए मैंने आपको बोला था कि डेट लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस एंट्री अकॉर्डिंगली क्या बोला है उन्होंने कि हमारी कैश बुक में हमने 15,000 और 9,000 की अमाउंट जो है वो ऐड कर ली है। हमारे अकॉर्डिंगली श्याम और मोहन हमें पैसा दे गए हैं, बट बैंक में अभी तक ये दोनों चेक जो है क्लियर ही नहीं किए हैं। ठीक है। इसका मतलब बैंक में ये चीज़ अभी तक आई नहीं है, बैंक में ये चीज़ लिखी नहीं है, बैंक में ये चीज़, इसकी एंट्री ही नहीं हुई। सो मैंने क्या बोला था, जिस चीज़ की एंट्री बैंक में भी नहीं हुई हम यहाँ से भी कट कर देंगे। ठीक है। मतलब अगर हमने ये दोनों एंट्रीज़, ये दोनों अमाउंट्स पहले ऐड की हैं तो अब हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है। तो जब हम इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं तो यहाँ पे पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस जो है, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, पासबुक में नहीं कर सकते। कैश बुक हमें कितना बैलेंस शो कर रही थी, 49,000 का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 49,000
1000। अब फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमने कैश बुक में पहले ऐड कर लिए थे 15,000 एंड 9,000 बस बट पासबुक में उसकी एंट्री ही नहीं हुई है, बैंक ने उसको क्लियर ही नहीं किया है, बैंक ने हमारे खाते में ये दोनों अमाउंट ऐड ही नहीं किए। तो अगर बैंक ने भी ऐड नहीं किए तो अगर हमने पहले उसको ऐड कर दिया था तो हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड वाली अमाउंट्स, यहाँ पे लिखेंगे लेस वाली अमाउंट। अब क्योंकि ये अमाउंट हमने लेस करनी है तो हम यहाँ के लेस के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड। हमारी तरफ से चेक डिपॉजिट हो चुके हैं बट बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। किसके किसके हैं, श्याम के और मोहन के, ठीक है। कितनी अमाउंट के चेक हैं ये हमारे, ये हैं हमारे 9,000 एंड 5,000 के। तो हमने इसको क्या करना है, लेस करना है 14,000 को। सो जो हमें अमाउंट लेस करनी होती है हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं सो दैट कि हमें याद रहे कि इसको हमने लेस करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, रमेश और डेटर। डेटर किसे बोलते हैं, जिस पर्सन ने हमें पैसे देने होते हैं, ठीक है, जिसने हमसे उधार लिया होता है, चीज़ें ले ली हैं उधार पे बट हमें अभी तक पैसे वापस नहीं किए, उसको हम बोलते हैं डेटर। सो रमेश हमारा एक डेटर है, उसने चेक डिपॉजिट करवा दिया है 8,000 का। कहाँ करवा दिया, डायरेक्टली बैंक में करवा दिया, मतलब 8,000 रुपये वो सीधा बैंक में डिपॉजिट करवा के चला गया बट हमें खबर ही नहीं है इस चीज़ की। तो बैंक ने, अब यहाँ पे क्या हो गया, बैंक में 8,000 ऐड हो चुके हैं बट हमने कैश बुक में किए ही नहीं। तो मैंने क्या बोला था, जो एंट्री हम बैंक में जो एंट्री हो चुकी होती है हम उसको भी कैश बुक में लिख देंगे। सो अगर बैंक में ये पैसे ऐड हुए हैं तो हम भी यहाँ पे इन पैसों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐड के नीचे क्या लिखेंगे, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश, कि रमेश ने डायरेक्टली चेक डिपॉजिट करवा दिया है। कितने का करवाया, 8,000 का करवाया, ठीक है, कि वो सीधा बैंक में दे गया बट हमें खबर नहीं थी, हमने तो वो ऐड ही नहीं किया। तो अगर बैंक ने ऐड कर दिया तो हम भी अपनी अकाउंट बैलेंस सही करने के लिए उसको हम भी कैश बुक में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद एंट्री क्या है हमारी, बैंक had credited ₹500 as interest which was not recorded in cash book, कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 500 का। क्रेडिट मतलब हमें हमारे बैंक में वो खाते में पैसे ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। कैश बुक में हम जो पैसा हमारे पास आता है हम उसको डेबिट करते हैं बट पासबुक में जो पैसा हमारे पास आता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों दे रही है, जैसे कि बैंक में अगर हम कोई पैसा जमा करवाते हैं तो हम बैंक हमें उसके ऊपर क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है। तो यहाँ पे भी बैंक ने हमें 500 का इंटरेस्ट दिया है बट हमें तो खबर ही नहीं है कि कब हमें इंटरेस्ट मिला कब हमें इंटरेस्ट नहीं मिला। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पासबुक में हमारे पास 500 ऐड हो चुके हैं बट कैश बुक में अभी तक नहीं हुए। तो बैलेंस इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे भी 500 ऐड कर देंगे और इसको ऐड की जगह पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। कितनी अमाउंट का है, 500 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी, चेक फॉर 10,000 इशूड टू राधेश्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने राधेश्याम नाम के पर्सन को 10,000 का चेक दिया था बट राधेश्याम ने अभी तक वो बैंक में जाके क्लियर नहीं करवाया है, बैंक के खाते में से वो पैसे अभी तक नहीं गए हैं, ठीक है। क्या है कि हमारी जो कैश बुक थी उसमें से हमने 10,000 डिडक्ट कर दिया था क्योंकि हमने क्या किया, राधेश्याम को चेक दे दिया था 10,000 का बट बैंक में अभी तक ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में ये एंट्री हुई नहीं है। तो बैंक में अगर ये एंट्री नहीं हुई है तो हमने इसको यहाँ से भी कट करना है। कट कैसे करेंगे, अगर लेस है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10,000 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड के नीचे अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जो है वो इशू कर दिया है बट वो पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का है? 10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एंट्री क्या है हमारे पास? बैंक ने डेबिट किया है हमारे अकाउंट को 6,000 के साथ बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि बैंक ने हमारे खाते में से 6,000 रुपये निकाल दिए हैं, उड़ा दिए हैं। कहाँ दिए हैं बैंक ने वो पैसे? बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, क्योंकि हमने बैंक को पहले इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि महीने बाद भाई आप हमारा प्रीमियम हमारे बिहाफ पे कर दिया करो। ठीक है, बट हमें इस बार पता ही नहीं चला कि हमारी बैंक में से 6,000 रुपये गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? पासबुक में से हमारे 6,000 रुपये बैंक के खाते में से चले गए हैं बट हमारे पास अभी इसकी एंट्री नहीं हुई, तो हमने इसकी एंट्री यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 6,000 लेस कर देंगे, एक्स्ट्रा ज़ीरो डल गई। ठीक है, अगर यहाँ पे लेस हुए हैं तो यहाँ पे भी लेस होंगे, तो हम यहाँ लेस के नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, के बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। कितने का किया है? 6,000 का किया है। ठीक है, 6,000 का किया है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है? बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय ₹100 बीइंग बैंक चार्जेस। मैंने बोला था कि बैंक हमसे कई बार इसी तरह के चार्जेस भी लेती है। ठीक है, ATM चार्जेस या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड चार्जेस। इसी तरह यहाँ पे भी बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं 100 रुपीज़, बट हमें पता ही नहीं है। मतलब हमारी पासबुक में से 100 रुपीज़ कटे हैं, हमारे पास अभी नहीं कटे, तो हमने यहाँ पे भी लेस कर देने हैं। तो हम यहाँ लेस के अंडर लिखेंगे, लेस के अंदर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस डेबिटेड। ठीक है, 100 रुपीज़। तो ये हो गई सारी अमाउंट्स जो हमने लेस करनी है, ये हो गई जो ऐड करनी है। ठीक है, ऐड करने वाली कितनी हो गई? 3। लेस करने वाली कितनी होगी? 3। पहले इन ऐड करने वाली को ऐड कर देंगे, 10,000 + 5,000 + 8,000 कितना हो गया? 18,500। इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 67,500। बाद में इनको भी ऐड कर देंगे बट यहाँ से लेस कर देना है। 6,000 + 100 + 24,000 कितना आ जाएगा? 30,100। अब इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है क्योंकि हमने इसको लेस करना है। देन 67,500 में से ये अमाउंट लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अमाउंट 37,400। दैट वाज द बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ये सारी एडजस्टमेंट्स करके हमारा बैलेंस एज पर पासबुक जो है सेम आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही उन्होंने बता दिया है 37,400, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ऐड लेस करने के बाद हमारी अमाउंट इतनी ही आनी चाहिए 37,400 ओनली। देन हमारा सम जो है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, बस BRR स्टेटमेंट में आपने यही करना है कि कैश बुक में हम चेंजेस करेंगे पासबुक को देखते हुए। जो एंट्री पासबुक में नहीं हुई है वो हमने यहाँ से भी कट कर देनी है। मतलब अगर ऐड हुई है तो उसको लेस कर देना है, अगर लेस किया है पहले तो उसको ऐड कर देंगे। और अगर सीधी सीधी या कोई एंट्री हमने पासबुक में कर दी है बट उसको कैश बुक में नहीं किया तो हम उसको कैश बुक में भी कर देंगे। मतलब अगर ऐड हुआ है तो ऐड कर देंगे, अगर लेस हुआ है तो लेस कर देंगे। ठीक है, इसी फंडे के अकॉर्डिंगली आपने ये सारा सम जो है वो करना है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर वन इलस्ट्रेशंस विच विल गिवन इन योर बुक। ठीक है, जो आपकी बुक में सारी इंस्ट्रक्शंस दी है इलस्ट्रेशंस, वो सारी अब अपने करनी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।